दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक तनाव में से एक अमेरिका बनाम ईरान। मुझे लगता है ये अगर खबर की बात करें तो आप सबको सुनने के लिए बहुत पुरानी हो गई। इजराइल, ईरान और अमेरिका। लेकिन चूंकि नए नए मोड़ बीच में आपने देखा होगा, कई तरीके की स्थितियां ऐसी है, चाहे रसिया को ले लें, चाइना को ले लें, भारत को ले लें, लेकिन आए दिन नई खबरें, नई बातें। अब अमेरिका फिर ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका जहां एक बयान, धमकी, एक गलत फैसला पूरी दुनिया को फिर से एक नए संकट में ढकेल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चुनौती फिर से दे डाली और कहा कि ईरान के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा, अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप का यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की बात को, चर्चा को लेकर विश्व के अन्य देश विश्वास की तरफ बढ़ रहे थे, या ये कहिए कि संदेश लगातार जा रहा है कि शांति समझौते की बातचीत चल रही है, लेकिन दोनों देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच ऐसा क्या चल रहा है जो खटाई के तरीके से, खट्टे रिश्तों के तरीके से पूरे विश्व को नुकसान करने में तुला हुआ, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते अब एकाएक फिर से विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गए हैं। कब शुरू हुआ है संघर्ष, क्या है अमेरिका की 5 बड़ी मांगे, ईरान आखिर क्या चाहता है, और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर भारत के समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, इसी पर चर्चा करते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। पिछले कई दशकों से दोनों देशों के रिश्ते बेहद खराब चल ही रहे थे, लेकिन हाल के महीनों में यह टकराव इस स्तर तक बढ़ गया जिसके बारे में आपने इस चैनल के माध्यम से या अन्य सोर्सों से बहुत सारी खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी, जानी होंगी, पढ़ी होंगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, मिडिल ईस्ट में उसका बढ़ता प्रभाव, आर्थिक प्रतिबंध और स्टेट ऑफ हार्मुज पर नियंत्रण। अमेरिका और उसका सहयोगी इजराइल लगातार ये आरोप लगाते रहे कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और अमेरिका इसकी संप्रभुता पर दबाव बनाना चाहता है। हालात तब और बिगड़ गए जब 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर, अधिकारी, उसके साथ पूरे मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बन गए। जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया। तनाव इतना बढ़ गया कि स्टेट ऑफ हार्मुज में समुद्री आवाजाही प्रभावित होने लगी। दुनिया भर में तेल की सप्लाई की चिंता बढ़ी। दरअसल स्टेट ऑफ हार्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का सैन्य तनाव सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी निर्भर है, उन्हें इसका सबसे बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, बढ़ ही रही हैं। बीच में प्रधानमंत्री का एक संदेश पूरे देश में आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, सोना नहीं खरीदें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये था, वो एक तरीके से देश को अंदेशा दे रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे कि भविष्य में इसकी किल्लतें बढ़ सकती, क्योंकि उन्होंने एक बात और कही कि हम तेल उत्पादक देश नहीं है और तेल आएगा कहां से, रास्ता यही है, तेल को पैदा करने वाले के देश यही हैं। तो कुल मिलाकर के कि भारत के प्रधानमंत्री की चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि बड़ी मुसीबत आने से पहले हम किन किन चीजों में बदलाव कर सकते हैं। और इसका असर वैश्विक बाजारों पर भारी गिरावट भी देखने को मिला, आगे भी मिलेगी। लगातार बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में 8 अप्रैल 2026 को युद्धविराम कराया गया। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील यानी शांति समझौते को लेकर बातचीत शुरू हुई, लेकिन कई दौर की बातचीत बैठकों का कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया। दोनों देश एक दूसरे को प्रस्ताव भेज रहे हैं, फिर उनमें कमियां निकालकर काउंटर प्रपोजल दे रहे हैं, यानी बातचीत तो जारी है लेकिन भरोसा अब भी नहीं बन पाया। अब अमेरिका ने ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी। पहली है कि ईरान अपने पास मौजूद लगभग 400 किलोग्राम रिफाइंड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दो, यानी वो जो बात हुई थी
परमाणु शक्ति वाली। दूसरी शर्त के तहत अमेरिका में सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट चालू रहेगा और बाकी सभी परमाणु संयंत्र बंद करने होंगे। तीसरी शर्त, अमेरिका ईरान के फ्रीज किए गए पैसों का 25% हिस्सा अपने पास ही रखेगा। चौथी शर्त में लेबनान समेत मिडिल ईस्ट के सभी मोर्चों पर जारी संघर्ष खत्म करने की बात कही गई है। जबकि पांचवी शर्त में अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो ईरान को किसी भी सैन्य नुकसान का मुआवजा नहीं देगा। अमेरिका का मानना है कि अगर लंबे समय के लिए शांति चाहिए तो ईरान को इन सभी शर्तों को मानना ही होगा। दूसरी तरफ ईरान ने अभी अमेरिका को साफ संदेश दे दिया कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं, दबाव में शर्तें मानने वाला नहीं है। इसके ऊपर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध, फ्रीज किए गए एसेट्स वापस करने होंगे। अमेरिकी हमलों से हुए नुकसान की भरपाई अमेरिका को करनी होगी। इसके अतिरिक्त ईरान की एक बड़ी मांग यह भी है कि अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मुज पर उसके संप्रभुता या उसके अधिकार को मान्यता दे। ईरान ने यह भी कहा कि जब तक क्षेत्र में असुरक्षा संघर्ष खत्म नहीं होंगे तब तक हार्मुज में सामान्य शिपिंग बहाल नहीं की जाएगी। इसी बीच ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को धमकी भरे अंदाज में लिखा, ईरान के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा, इसलिए जल्दी उसको ठोस कदम उठाना होगा वरना उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और इसी संदेश के या इसी मैसेज के या इसी रिपोर्ट्स के बाद फिर से बवाल बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का यह बयान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के बाद आया। उसके तुरंत बाद नेतन्याहू ने अपने करीबी मंत्रियों के साथ सुरक्षा बैठक भी की। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान पर दबाव फिर से बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि उससे पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली। क्योंकि अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं सीमित रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया या उसकी चपेट में आ सकती है। तेल की कीमतें आसमान पर छू सकती हैं। वैश्विक बाजार आज आम आदमी की जेब से बहुत बाहर होता दिखाई दे रहा और आम आदमी की जेब प्रभावित भी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान बातचीत के जरिए कोई साफ रास्ता निकाल पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की आग में झुलसने जा रहा है। क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो उसकी कीमत सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, एक लंबा वक्त हो गया इजराइल, ईरान और अमेरिका, जबकि अमेरिका और इजराइल के ज्वाइंट और अब ईरान के अकेले, आपने उनके सेना अध्यक्ष, उनकी सैन्य शक्ति, उनके सुप्रीमो, उनके प्रमुख अमुक ठिकानों पर लगातार बमबारी और इन सब के बावजूद ईरान का नहीं झुकना, डटे रहना और पूर्ण रूप से समझौता नहीं हो पाना, ये चिंता का विषय पूरे देश के लिए, भारत के लिए भी, पूरे विश्व के लिए भी है। इसमें जो भी करंट अफेयर या खबरें आती हैं, यूनाइटेड भारत टीम आपको समय समय पे मुहैया कराती है। उम्मीद ही की जाती है कि ये बीच का रास्ता निकालें, समझौते पे काम करें, जिद्दी छोड़ें, वरना विश्व आर्थिक संकट के साथ साथ और कई समस्याओं से गुजरने की बिल्कुल मुहाने पर है। आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। नमस्कार, धन्यवाद।